दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप लोगों ने दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक कामों के बारे में सुना होगा, लेकिन डीप वाटर ऑयल रिग्स में काम करना दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक फैसला होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही काम कर पाता है जिसके पास मौत से हर रोज दो हाथ करने की हिम्मत हो। और ये हम क्यों कह रहे हैं और क्यों ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, उसके बारे में जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑयल रिग्स की मदद से समंदर के अंदर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने का काम किया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर कई बार गगनचुंबी इमारतों से ज्यादा ऊंचा और बड़ा होता है, जिसमें से कुछ ऑयल रिग्स का वजन 200 मिलियन किलो के बराबर होता है, जो बड़े आराम से समुद्र में 3000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं, जो कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को समुद्र के बीचों बीच कैसे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों जवाब साधारण सा है, आजकल की टेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है और इसीलिए ये लोग सबसे पहले ऑयल रिग्स का बेस तैयार करते हैं और फिर उसमें ड्रिलिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैच किया जाता है और फिर लिविंग क्वार्टर को उसके टॉप पर असेंबल किया जाता है। ये सारा काम समुद्र के किनारे वाले हिस्से में होता है और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो उसे ड्रिलिंग साइट पर ले जाया जाता है। यहाँ पर यह बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि किस तरह का रिग इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये चीज इस पर भी निर्भर करती है कि काम कैसा है। अगर ड्रिलिंग का है तो उस हिसाब से रिग तैयार किए जाते हैं, और अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है या फिर समुद्र की गहराई ज्यादा है या कम है, इन सारी चीजों के हिसाब से भी ड्रिलिंग रिग तैयार किए जाते हैं। क्योंकि समुद्र के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर मौसम का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है और तब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। आपको बता दें, कई बार रिग्स को ड्रिलिंग लोकेशन तक पहुंचाने में हफ्तों यहां तक कि महीनों का वक्त भी लग जाता है और ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण आप शेल्स अपोमैटॉक्स के रूप में देख सकते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसका बेस साउथ कोरिया में बनकर तैयार हुआ था और ड्रिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस में असेंबल किया गया था। यानी इस पूरे सफर को तय करने के लिए इसे 23,335 किलोमीटर लंबी जर्नी तय करनी पड़ी। और यकीन मानिए, ये कोई लग्जरियस क्रूज की तरह बिल्कुल नहीं था। इस जर्नी में अपोमैटॉक्स को पैसिफिक ओशियन में टाइफून का सामना करना पड़ा, साउथ अफ्रीका में ठंडी हवाओं से जूझना पड़ा। इतना ही नहीं, यूएस में आने वाली हरिकेन हार्वे का प्रभाव भी इस पर देखने को मिला। और ये पूरा मुश्किल भरा सफर तय करने के बाद जब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचा तो इसका वजन एक स्पेस शटल जितना था। लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज सैकड़ों मीटर के सी फ्लोर में सब सी ऑयल स्टेशन कनेक्ट करना था। दोस्तों इस तरह के ऑयल रिग्स में लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि ऑयल रिग्स के वर्कर्स को $3 लाख से भी ज्यादा सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ बात केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि ये प्रोफेशन स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, जिन्हें पेट्रोलियम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल होती है। वहीं यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड एजेंसी ट्रेनिंग को भी पास करना पड़ता है, जो इन्हें ऑयल रिग्स में आने से पहले दी जाती है, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसलिए वर्कर्स को ट्रेनिंग के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना सिखाया जाता है और हेलीकॉप्टर एस्केप ड्रिल सिखाई जाती है। समुद्र के अंदर किस तरह से सरवाइव करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और बेसिक फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड का भी नॉलेज इन्हें दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त समुद्र के बीचों बीच इन वर्कर्स के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर किसी को भी कोई जरूरत पड़ जाए तो इन्हें अपनी मदद करना आना चाहिए। और इन सारी मुश्किलों को झेलने के साथ साथ उन्हें काफी लंबे वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ता है। उनके रहने के लिए जो क्वार्टर से बनाए जाते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि गेम जोन वर्कर्स के स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद करता है।
क्योंकि समुद्र के बीचों बीच आइसोलेट होकर रहने से इनका स्पेशल कांटेक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। इसलिए जितने भी वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को भी कोई टेंशन ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है इनके काम में आने वाला रिस्क, क्योंकि एक हल्की सी मिस्टेक हो गई तो उसका खामियाजा इन्हें अपनी जान देकर भरना पड़ता है। और पाइपर अल्फा इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इस रिग को ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने नेचुरल गैस को भी प्रोड्यूस करने का फैसला किया, जिसकी वजह से 6 जुलाई 1998 को बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला, जहां लगातार गैस का विस्फोट हुआ, जिसके कारण ऑयल प्लेटफॉर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जाहिर सी बात है इस रिग को ऑयल प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था, इसलिए जब गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो उसे संभाला नहीं जा सका, और यही वजह थी कि यहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग लगी थी, जिसमें काम करने वाले तकरीबन 167 लोगों की मौत हो गई। खैर ये तो कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ था, उन्होंने कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोची, लेकिन प्रकृति भी कई बार यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती, क्योंकि खराब मौसम के चलते कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसी खराब मौसम में लगातार काम करते रहना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चक्कर में अक्सर लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हर साल सैकड़ों लोग ऑयल रिग्स में काम करने के कारण या तो घायल हो जाते हैं या तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक का दर्जा दिया गया है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।